एक तरफ तहरी जी है और एक तरफ विक्रांत सलूजा। तहरी जी इतना कुछ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं, और विक्रांत सलूजा उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि हम किन हालातों में हैं। कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे विक्रांत। साथ तुमने यूवी को नो बोला था ना, तुम इसी लायक हो, समझे? तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जैसे पुअर लोग मेरे घर में सर्वेंट हैं और वो मेरे ऑर्डर सुनते हैं, समझे? और तुम भी सुनो, हटो रास्ते से, नहीं तो तुम्हारे इस फ्रेंड की तरह तुम भी जमीन चाटती मिलोगी। ये फर्क है, परवरिश का फर्क। ये वीडियो सबूत है। इस वीडियो में आपका बेटा उस बेचारे आइसक्रीम वाले पर अपने पैसे का जोर जमा रहा है, दूसरे बच्चों को डरा रहा है, धमका रहा है, पर मेरी बेटी डरी नहीं। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो लड़ी उस मजबूर आइसक्रीम वाले के लिए, अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये है परवरिश, मेरी परवरिश, मेरी श्रुति माँ की परवरिश, जो उन्होंने मुझे दी और मैंने अपनी बेटी को दी। और मुझे ना बहुत गर्व है अपनी परवरिश पर, अपनी बेटी पर, मिस्टर विक्रांत सलूजा, मिस्टर विक्रांत सलूजा। और आप, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर प्लीज जिंदगी में दूसरे को नीचा दिखाने से पहले एक बार कोशिश करिएगा ये सोचने की कि आप भी गलत हो सकते हैं। मिस्टर विक्रांत सलूजा, आप भी गलत हो सकते हैं। मुझे पता नहीं। ऑफ कोर्स नहीं पता था, क्योंकि वहां नहीं थे ना, तो कैसे पता होगा? जब किसी को जज करते हो ना, तो सबसे आगे होते हो, तो करो जज, पर फेयर जज करो, क्योंकि ये अधूरी कहानी सुनकर फैसला कर लेना, ये इंसाफ करना नहीं होता, ये जुल्म करना होता है दूसरे पर। और हाँ, आपकी अमीरी आपको कोई हक नहीं देती गरीब पर जुल्म करने का। और अगर अपने बेटे को ये बात सिखाई होती ना, तो वो बेचारा छोटा सा बच्चा इस उम्र में इंसान को पैसे और स्टेटस में नहीं तोल रहा होता। जैसे मैंने सिखाया है मेरी बेटी को कि पैसे से ऊपर होता है रिश्ता, प्यार, दोस्त। मेरी बेटी इंसान को दौलत में नहीं तोलती, बल्कि दौलत को तोलती है इंसानियत से। मेरी बेटी अमीर नहीं बनना चाहती, एक अच्छा इंसान बनना चाहती है। और हाँ, बहुत पैसा है ना आपके पास, तो उन पैसों से ना एक अच्छी डिक्शनरी खरीदो जिसमें गोल्ड डिगर के मायने हो, सही मायने। गोल्ड डिगर वो होता है जो अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अमीरों को लूटता है, उनका इस्तेमाल करता है। गोल्ड डिगर वो नहीं होता जो मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाकर लाचार माँ बाप को सहारा दे, उन लाचार माँ बाप को जिन्हें उनका मतलब ही बेटा भुला बैठा। नहीं देने ना पैसे,
नहीं करनी मदद, मत करो। आपकी दी हुई मदद ना हमें रास भी नहीं आएगी। पर अगर मेरी बेटी के खिलाफ आइंदा एक लफ्ज बोला ना तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। हेलो पापा। अब मन्नत बेटा, क्या हुआ? धैर्य ने बताया तुम उस आदमी से मिलने गई हो, पैसे मिले ना? वो पापा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। मैं तो माँ के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, पर विक्रांत से लड़ाई करके वापस आ रही हूँ, वो भी खाली हाथ। क्यों पापा जी, क्यों आप बार बार उस इंसान से मेरा सामना करवाते हैं? क्यों? मदद की कोई उम्मीद तक नहीं कर सकती मुझसे। वो बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे पास कोई हक नहीं है उसकी बेटी को गलत कहने का, जब मेरा ही बड़ी गलत था। विक्रांत, वो बच्ची। डोंट उसकी तरफदारी मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा यशिका क्या हुआ। मुझे पता है किसकी गलती है, राइट? सो आई एम नॉट स्टूपिड। गलती सिर्फ उसकी नहीं। तुमने उसे होटल रूम से जाने कैसे दिया है? What are you doing? जब तुम्हें पता है उसने गलत किया है, you know this, तो रोका क्यों नहीं? वो मैं ओके, सो मैं एक्सक्यूज नहीं मांग रहा, ओके? एक बच्चे की जान को खतरा हो सकता था, राइट? रोका क्यों नहीं? बड़ी गलती इनकी नहीं है, उस पुआ गर्ल की है, वो बेगर। स्टॉप। हक नहीं है तुम्हारे पास किसी को भी भिखारी या गरीब बोलने का। डू यू अंडरस्टैंड मी? हर्ट करना, किसी को बुली करना, किसी को नीचा दिखाना, इट इज रॉन्ग। अगर मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों के साथ कैसे भी बिहेव करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। डू यू नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सिखा रहा है तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं सिखा रहा हूं। Nothing is going to change. कुछ नहीं होगा रोने से, कुछ नहीं। आज तुम्हारी वजह से ना मेरा सर झुका है, तुम्हारे बड़ी का सर झुका है। मेरा तो मन करे तुम्हें लेके जाऊं सबके सामने ना, और माफी मंगवाऊं तुमसे। Stop crying. लिख रहा हूं इन्हें। ओके सर। बड़ी मुझ पे शाउट कैसे कर सकते हैं? हाउ? श्रुवी,
इसे गुस्सा नहीं करते। बड़ी आपसे गुस्सा है ना इस वक्त? अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। और अभी तो सिर्फ डांट पड़ी है, बाद में मार भी पड़ेगी। मैम चले? हाँ जी, लेट्स गो। ये ना बचपन की टेक्निक है, पर आज भी काम करती है। ट्राई करके देखिए। मैं लाइफ में जब भी सैड होता हूँ ना, सिर्फ एक खाता हूँ और आधी लाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखिए, आपने जो कुछ भी किया, मैं उसको बिल्कुल जज नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, इसलिए आपने ऐसा किया जैसा किया। लेकिन हमें उससे बहस करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मनन जी, हमें लोन मिस्टर सिन्हा दे रहे हैं, विक्रांत तो सिर्फ फिलहाल के लिए उनके कहने पे हमको पैसे दे रहे हैं ना। बात कर, हम क्यों उससे बहस करें? मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बिना उनसे कुछ कहे वहां से वापस आ रही थी। पर फिर उन्होंने दुआ के बारे में बकवास की, आपके बारे में बकवास की। तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? उन्हें क्या हक है हमारी परवरिश पे सवाल उठाने का? उन्हें क्या हक है दुआ के बारे में कुछ कहने का, आपके बारे में कुछ कहने का? और अगर वो आपके बारे में, दुआ के बारे में कुछ कहेंगे ना, तो मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। कोई हक नहीं है उन्हें, कोई हक नहीं है। अब आप एक जोर की सांस लीजिए, ऐसे कर सिखा रहे ना। सांस लेने से पहले ही आपने मुस्कुरा दिया। मैं आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे मालूम है आप विक्रांत के शब्दों से हर्ट, और होना भी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी नीतू आंटी है। नीतू आंटी का इलाज कराना, हमें जल्द से जल्द। तभी तो नहीं कर रही थी ना उनसे बहस, उन्होंने शुरू किया। हो गया ना, जो होना था वो हो गया। आपने जो कहना था कह दिया, उसने जो कहना था कहना है, वो मोमेंट चला गया। अब मैं बात करता हूँ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सॉरी बोल दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो मालूम है ना हमें कहाँ जाना है, तो हम इधर उधर क्यों भटके? मेरे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीतू आंटी का इलाज कराना। सॉरी वॉरी बोलेगा तो मैं बोल दूंगा, कोई बात। किस मिट्टी के बने हैं आप? समझ ही नहीं आता मुझे। नीतू माँ ने आपको इतना कुछ कहा, और इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप जाके खान से सॉरी बोलेंगे? कैसे हैं इतने अच्छे आप? क्यों हैं इतने अच्छे आप? एक तरफ धैर्य जी है और एक तरफ विक्रांत सलूजा। धैर्य जी इतना कुछ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं, और विक्रांत सलूजा, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि हम किन हालातों में हैं। कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे विक्रांत।